ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कराया था मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का जो रिजल्ट था वो आया था आपका इक्वल्स टू, ये रिंग है आपकी, ठीक है। ये रिंग का एक्सिस था, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और वो आई थी, अच्छा इसकी दूरी कितनी थी एक्स, और इसकी रेडियस क्या थी आर। तो वो था के क्यू एक्स, क्यू क्या है इसके ऊपर टोटल चार्ज, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर आया था आपका, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये आंसर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, के एक्सिस पे ये आया था। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस है, फर्स्ट स्पेशल केस है, इफ x इक्वल्स टू में 0, मतलब कहा कि ये x की वैल्यू क्या करते, 0 कर दे, तो p और ये पॉइंट o क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। अगर x, देखिए x क्या है, p और o के बीच की दूरी है, अगर मैं x को 0 कर दूं तो p और o दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब p कॉन्साइड विद ओ, p और o एक दूसरे कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहां पे आ गए, सेंटर पे आ गए। जब हमने x को 0 कर दिया तो p कहां आएगा, सेंटर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो के थीटा, x की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 कर दी है, 0 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 3/2, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू में 0। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, एक रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग क्या होती है भैया आपकी, 0 होती है, याद है। चलो ठीक है, अब देखिए भैया, अब बात करते हैं केस नंबर 2। मैंने कह दिया भैया इस लाइन पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर 0 है, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को चलो इन्फिनिटी भी कर दूं, क्या कर दूं, इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट है इफ एक्स इक्वल्स टू में क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, मतलब ये एक्स, ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए, कहां चला जाए, बहुत दूर। एक्स की वैल्यू क्या कर दी मैंने, इन्फिनिटी कर दी, यानी इसका मतलब कहां चला गया, बहुत दूर चला गया। तो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई क्या होगा, के क्यू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखी है मैंने, इन्फिनिटी, अपॉन में नीचे क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आपको बता दूं इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, देखिए नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर है, वही चीज ऊपर है इन्फिनिटी, ठीक है भैया, और नीचे क्या इन्फिनिटी का स्क्वायर है, समझ गए। अगर मैं केवल, अगर वैसे तो ये गलत चीज है जो मैं आप बोलने आ रहा हूं, लेकिन आपको कुछ इसी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है भैया, कि आपका जो इन्फिनिटी होता है वो कौन ज्यादा बड़ा होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे क्या होगी, बहुत बड़ी टर्म आ गई, क्या होगी, ऊपर बड़ी टर्म है लेकिन नीचे वाली टर्म क्या होगी, और बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। तो इससे क्या होगा, ये रिजल्ट क्या होगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ये रिजल्ट क्या होगा, यानी अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर रिंग की वजह से क्या होती है, तो वो भी क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। सेंटर पर भी 0 और इन्फिनिटी पर भी 0। इसका मतलब ना तो मैं सेंटर पे रह सकता हूं, सेंटर पे भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलने वाली है रिंग के, और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलने वाली है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी रिंग की वजह से एक्सिस पे, वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही मिलने वाली है। तो इसका मतलब अब देखो, अब मैं तीसरे केस में, और सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होती है। देखिए भैया आपको पता है सेंटर पर 0 होती है, बस सेंटर पर 0 बता दिया पहले, बकवास कर रही है, ठीक है। अब सेंटर से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, इन्फिनिटी और 0 के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस एक्स की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। लेकिन वो है कौन सी एक्स की वैल्यू, समझ गए भैया, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मेरी बात समझ में आई नहीं? मुझे पता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, इन्फिनिटी पर भी क्या होती है, अगर मान लीजिए आप एक्स की वैल्यू को इन्फिनिटी ले लेते हो तो वहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। तो इसका मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, चलो ढूंढते हैं उसको। तो अब देखो, हम मैथ्स के एक चैप्टर है, मैथ्स के चैप्टर का नाम है भैया मैक्सिमा मिनिमा, क्या है,
मैक्सिमम मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं किसी भी मैक्सिमम चीज का डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, या मिनिमम चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम चीज दोनों कांस्टेंट होती है तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी कांस्टेंट चीज का तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। रिजल्ट आएगा आपका, अबे यार, रिजल्ट आएगा आपका जीरो। ठीक है, किसी भी मैक्सिमम और मिनिमम चीज का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैक्सिमम और मिनिमम चीज क्या होती है, वो मुझे पता ना, उसने कॉल कर दी ना इसलिए। अबे यार, अबे जल्दी बोल यार, मेरी मीटिंग चल रही है, जल्दी बोल। मीटिंग कौन से बच्चे वेट कर रहे हैं, बट ट्वेल्थ वाली मेरी कौन सी, कितने बज रहे हैं अभी भाई, 4:30 हो गया ना, मेरी क्लास 5 भी है। अंकित की नहीं है क्या, अंकित की क्लास है वो। यार ये अंकित की फिर छुट्टी कर रहा है क्या अंकित आजकल, वो आगे क्लास नहीं ले रहा। देखिए भैया, ठीक है, तो भैया इसका मतलब इन्फिनिटी और जीरो के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसका मतलब उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी जीरो से अगर आप एक्स से दूर, ये देखो ये रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब आपको पता है इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर मैं इस पॉइंट से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और फिर जब इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगी। तो मतलब कोई एक्स की ऐसी वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, मैक्सिमम है, क्या है। और आपको बता दूं किसी कोई मैक्सिमम चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है, क्या होती है, ये मैक्सिमम चीज क्या है, कांस्टेंट। और मैक्सिमम, और अच्छा आप देख रहे हो ये मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड करती है तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। समझिए, जैसे टाइम बीतता रहता है तो डिस्टेंस बढ़ता रहता है, यानी डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, वेलोसिटी आती है, क्या आती है, डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या आता है, वेलोसिटी आती है। ऐसे ही आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम लेते हो तो मैक्सिमम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा। तो भैया हम देखते हैं देन, ई मैक्सिमम अगर है किसी पॉइंट पर तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं, आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे आना चाहिए आपको, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी आपकी, बेसिक डिफरेंशिएशन है। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, जो लगाने वाला हूँ उसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक डिवीजन रूल होता है, अगर आप दो वेरिएबल को अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो जो डिवीजन में है, तो क्या करोगे भैया आप, बी बाहर करोगे, डी ए अपॉन में डी एक्स लिखोगे, फिर ए बाहर करोगे, डी बी अपॉन में डी एक्स लिखोगे, नीचे क्या करोगे, बी का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये रूल लगना है इसमें, ठीक है भैया। तो चलो हम करते हैं, वो पॉइंट ढूंढते जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, मैक्सिमम है, एक्सियल पे। ई मैक्सिमम अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखी बेटा, एक्सियल पे, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया। और इसकी वैल्यू क्या नहीं चाहिए, जीरो। ठीक है, तो अब देखिए इसको, अब कांस्टेंट क्या क्या, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा कांस्टेंट है, के क्यू बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, डी एक्स, ये क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्या हो गया भैया, इसके बराबर है जीरो। अब इस पूरी टर्म को उधर ले जाइए, तो ये जीरो के साथ जाएगी तो क्या होगा, खुद जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन में डी एक्स, एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर में जीरो। ठीक है भाई, अब देखिए ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, यहाँ पर ए वेरिएबल था, यहाँ पर बी वेरिएबल था, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये वेरिएबल है, पावर 3/2। इनको दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा बाहर, पावर 3/2, किसका होगा डिफरेंशिएट, डी एक्स अपॉन में
dx। ठीक है, पहले ये जैसे b बाहर किया था मैंने और a को किया था, तो वैसे मैंने क्या किया, x को किया है और नीचे वाले को बाहर कर दिया, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर जिसको कर दिया उसको बाहर कर दीजिए और जिसको नहीं किया था उसको दोबारा से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 0। खैर इसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम 0 ही कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मैं इसको और रिड्यूस कर रहा हूं, दिख रहा है बता देना, दिखेगा ही ऐसे तो। ठीक है, अब क्या करते हैं भैया, इसको ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 dx अपॉन में dx क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस यहां पे लिख दीजिए आप x। ठीक है, अब देखिए यहां पे चेन रूल लगेगा, चेन रूल कहता है कि जो यहां पर है इस वाली टर्म को पूरा वही एज्यूम कर लो, चेन रूल नीचे क्या है x है, जो गोले में रखा है वो क्या है x है, तो इसको भी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये भी क्या है x है, और x की पावर क्या है 3/2, समझ गया, x की पावर क्या है, दोबारा मैं बोल रहा हूं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ये क्या है x, तो इसको भी क्या एज्यूम कर लो x, तो x की पावर क्या होगी, एज्यूम करना है, लिखना वही है जो है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लिया x, और एज्यूम किया है लेकिन लिखना वही है। अभी हमने इसको कर लिया x, x की पावर अगर 3/2 है तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है भैया, कि पावर आगे आ जाएगी, डिफरेंशिएशन में क्या होता है पावर आगे हो जाती है और एक पावर क्या होती है कम हो जाती है रूल के हिसाब से, तो आएगा 3/2 x की पावर हाफ। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल ये बेसिक रूल लगा रखा है मैंने, कई बच्चे अनपढ़ है, तो n x की पावर n-1 ये है। ठीक है, पावर जो भी होती है उसे क्या करते हैं आगे लगा देते हैं, और जो भी पावर थी उसमें से एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको x एज्यूम किया है, लिखूंगा यही, तो भैया अगर इसको x एज्यूम किया तो x की पावर क्या है 3/2 क्या है, तो भैया 3/2 आगे लगा दीजिए। ठीक है, लिखना वही है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी थी 3/2 थी, उसको में से क्या करो माइनस कर दो। ठीक है, पावर आगे कर दिया, ये x ऐसे ही लिख दिया, इसकी पावर 3/2 आगे कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, और इसकी पावर क्या थी 3/2 थी, उसमें से एक माइनस कर दिया। ठीक है, अब जिसको आप एज्यूम करते हो ना चेन रूल के हिसाब से, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, किसको एज्यूम किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एज्यूम किया, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो चेन रूल के हिसाब से, तो dx अपॉन में dx, और क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, केवल यही होगा, पावर वाला सिस्टम खत्म। ठीक है, ये से कहते हैं चेन रूल, और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये क्या हुआ 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 कर दिया, बराबर में क्या गया 0। समझ गए ना भैया, इसके नीचे एक रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 0, ऊपर वाली जो ऊपर इनका जो रिजल्ट था वो मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, चलो अब देखिए इसे क्या लिखते हैं, इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी पावर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, क्या है, तो उसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, अगर सेम बेस होते तो पावर ऐड आता है, इन दोनों एक और हाफ को जोड़ो तो 3/2 आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, माइनस इधर क्या होगा 3/2 एक्स, ठीक है, किसकी पावर हाफ आ जाएगी, हाँ अभी बाद में इसकी पावर क्या जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ हाफ। ठीक है, अब देखिए भैया, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और ये आर स्क्वायर का क्या होगा भैया, क्या होगा 0, क्या होगा, अबे आर कांस्टेंट है, रिंग की रेडियस है, अबे बाहर मल्टीप्लिकेशन में निकालते हैं, प्लस में है तो उसका भी करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है भैया, अभी देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन, ये देखो कॉमन ले लिया, अब कॉमन ले लिया तो भैया मैं इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, वरना दिक्कत होगी, आगे है, हाँ आगे है तो कलर लेता हूँ तेरा फेवरेट पिंक। ठीक है,
तेरा फेवरेट सुअर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, बाहर निकाल दिया मैंने, इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2, ये देखिए एक्स है, ये एक्स है, और यहां पर 2x है, तो मिलकर के आ जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0। अब इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ इधर की तरफ, तो 0 हो गया, पूरा खत्म 0। तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको परली साइड में याद रखा, -2r हो जाएगा, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और -3x स्क्वायर को जोड़ो तो -2x स्क्वायर हुआ, और इस आर स्क्वायर को उधर की साइड लगे तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया एक्स स्क्वायर, हमें तो एक्स निकालना ना, किस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो भैया माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में 2, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर अंडर रूट में 2, मतलब इस एक्स के डिस्टेंस पर, इस एक्स की वैल्यू पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ, तो रिंग के सेंटर से इतने डिस्टेंस पर अगर आप जाते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम। समझिए भैया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आप एक्स पे और रिंग के तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इन्फिनिटी पर जाओ फिर भी क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम, और वो पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद नॉर्मली मैंने डिफरेंशियल रूल लगाया और इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से नोट्स में नहीं था, ये डेरिवेशन का है। चलो भैया, ठीक है भैया, तो आपने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, अलग अलग पॉइंट पर स्पेशल केस मैंने बता दिया, सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और आर अपॉन में √2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। अभी मैं बात करता हूं भैया डाइपोल की। डाइपोल एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है भैया, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, चार्ज, और डाई मतलब दो तरह के, तरह तरह से लिखना, तरह के, ठीक है, चार्ज दो तरह के, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। when two equal and opposite charges are separated by some distance, then the system is known as, then the system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा भैया जब दो इक्वल अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं तो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो भैया देखिए आपका ये माइनस चार्ज है और ये क्या है भैया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 0 होती है। क्या होता है, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर जितना प्लस है उतना ही क्या है, कुल सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो इन बिटवीन देम, बट इलेक्ट्रिक फील्ड
is non-zero in between them due to non-zero separation, separation in between माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। देखिए अगर दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर होते, एक ही जगह पर होते, तो इनके बीच में किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, लेकिन दोनों चार्जेस के सेंटर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ जाती है, माइनस में कहाँ जाती है। तो इसलिए नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में होती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगी, प्लस से, और कहां जाएगी, माइनस की तरफ। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, इधर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपको, क्या शेप दिख रही है, सिलेंड्रिकल। कैसी दिख रही है, द शेप ऑफ, तीसरा चौथा तीसरा, द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, कैसी दिख रही है आपको, सिलेंडर जैसी दिख रही है। अगर मैं एक सिंगल चार्ज की बात करूं तो सिंगल चार्ज ऐसा होता है प्लस, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, जैसे इस प्लेन में निकल रही है वैसी बाहर निकलती है, वैसी पीछे निकलती है। तो क्या बनता है, स्फीयर। क्या बनता है, तो एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल। कैसी होती है, लेकिन एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। समझ गया। सिंगल चार्ज की, यहां पे अगर आपको नहीं पता होगा तो सिंगल चार्ज की स्फेरिकल, ठीक है, और इसकी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है भैया, छुट्टी का टाइम हो गया क्या, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल, चुप हो जा। चौथा, होती कैसी भी होगी लेकिन तेरे से मैच करती होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखना भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल क्या होता है, HCl। क्या होता है, H के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज। बन गया डाइपोल। इनके सेंटर के बीच में क्या होता है, कुछ दूरी होती है। ठीक है भैया, दूसरा होता है NaCl। क्या होता है, Na प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। इनके सेंटर के बीच की दूरी कुछ दूरी होती है, ये भी क्या बन गया, डाइपोल। फिर होता है KCl, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। K के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, वाटर भी होता है। अब जिसके ऊपर एक पे प्लस होता है तो एक पे माइनस होता है, वो डाइपोल होता है। NaOH नहीं होता, Na क्या होता है, प्लस, OH क्या होता है, माइनस। ठीक है, समझिए भैया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जांपल। फिर बात करते हैं भैया डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है भैया, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, तो भैया डाइपोल के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। यदि आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। पता ना आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, बताया था ना आपको। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर उसमें नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उसके भी फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव चीजें एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का नेचर तो आपको पता ही है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए भैया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी से लिखते हैं इसको। ये आपका डाइपोल है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका थीटा एंगल। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, माइनस की तरफ। कहां से, प्लस, प्लस से कहां आती है, माइनस की तरफ। इधर क्या होता है भैया, देखिए माइनस की तरफ कौन चलता है, प्लस वाला चार्ज, और प्लस की तरफ कौन चलता है, डाइपोल का माइनस वाला चार्ज। इसके ऊपर जो आपको पता है ई क्या होता है, ई क्या है, फोर्स। एक कूलाम चार्ज में जो फोर्स लगता है उसको ई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कूलाम चार्ज में जो फोर्स लगता है उसको ई कहते हैं। क्यू कूलाम चार्ज में जो फोर्स लगे उसको क्या कहेंगे, क्यू ई। क्या कहेंगे,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, क्यू। यहाँ पर भी ई होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा, क्यू। अब आपको पता है माइनस चार्ज इधर फोर्स एक्सपेंड करेगा, प्लस वाला चार्ज इधर फोर्स एक्सपेंड करेगा। वैसे भी आपको पता है प्लस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और माइनस वाले चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पता है ना, पता होगा, पता नहीं है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई, बहुत बढ़िया बात है। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कहां भागेगा, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है और पॉजिटिव से निकलती है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। हाँ, ऐसे आ रही है, अलग है, नहीं है, ठीक। अब ये उस साइड सेम है, क्योंकि ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाती है, ठीक है। अब देखिए भैया, समझ गया, तो इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, डाइपोल टर्न करेगा, क्या करेगा, डाइपोल टर्न कर, जब यहाँ पर ही फोर्स लग रहा है, जहां पर फोर्स लग रहा है, तो डाइपोल क्या करेगा, टर्न करेगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आया, नहीं आया, है ना। जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो वो एक टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, और टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं भैया, ये किसकी मूवमेंट है, डाइपोल की, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट। व्हेन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it experience some turning effect, this turning effect is known as dipole moment। किससे लिखते हैं इसको, पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं। अब बाय ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है, समझ गया भैया, ये जो डाइपोल मूवमेंट है वो चार्ज के डायरेक्टली होती है। कैसे, कोई बताए मुझे। अगर मान लीजिए मैं इस एंड पर और इस एंड पर ज्यादा फोर्स लगाता हूं, तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। दरवाजे को टर्न कराता है ना तू, तो दरवाजे में कम फोर्स लगाता है, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या आता है, कम आता है। अगर मैं दोनों एंड पर चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, तो दोनों एंड पर फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा, और जब फोर्स ज्यादा लगे तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। समझ गया। अच्छा, छोटी चीज को टर्न कराना आसान होता है या बड़ी चीज को, मैं मोटी बुद्धि है क्या, छोटी रिंच से कोई नट खुलता है क्या, बड़ी रिंच करनी पड़ती है तब नट खुल जाता है आसानी से। रिंच जानती है ना, जिससे नट वट खोलती है, ठीक है भैया। तो साइज बढ़ने से टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। एक छोटा डाइपोल है और एक बड़ा डाइपोल है, दोनों एंड पर सेम फोर्स लग रहे हैं, बताओ किसको टर्न, कौन ज्यादा आसानी से टर्न होगा, बड़ा वाला या छोटा वाला, बड़े वाले से। आपको पता भैया, बड़ा दरवाजे को एक बार फोर्स लगा दोगे पूरा ही टर्न कर जाता है, छोटे दरवाजे जो होते हैं उनको एक बार फोर्स लगाओगे थोड़ी दूर जाकर रुक जाएंगे, ठीक है। बड़े साइज का, जो बड़ी साइज वाली बॉडी होती है उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या आता है, ज्यादा आता है। दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो आर के भी क्या होगा, डायरेक्टली होगा। आर के भी क्या होगा, क्या कह रही है ये, पागल है क्या, मोटी बुद्धि, चल हट। P इज डायरेक्टेड टू क्यू आर, और P इज इक्वल्स में K टाइम्स ऑफ क्यू आर। K की वैल्यू क्या होती है, SI सिस्टम में 1 होती है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, आर क्यू, क्या आ गया। और कई बार आप कैलकुलेशन में आर की वैल्यू को 2L ले, तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन, अबे रुक जा यार, जस्ट फॉर कैलकुलेशन के लिए हम कई बार आर की वैल्यू क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो। कैलकुलेशन कैसे आसान होती है तो अभी आपको आगे पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला भैया, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, तो जब एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल के अंदर क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। और डाइपोल के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो जो पी होता है वो दोनों एंड के चार्जेस के डायरेक्टली होता है, क्योंकि चार्ज जितने बड़े होंगे उन दोनों एंड पर फोर्स क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स आएगा तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा आएगा। दूसरा, डाइपोल के साइज पे भी डिपेंड करता है। डाइपोल का साइज जितना बड़ा रहेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न कराना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। समझ गए भैया।
तो कंबाइन कर पाइए। आप इसके बारे में बात करो तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी एसआई यूनिट क्या होगी इसकी बताना। एसआई यूनिट तो रेडियस की क्या होती है? मीटर, और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो कूलम मीटर। ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? वेक्टर फॉर्म। तो भैया पी वेक्टर क्वांटिटी है, आर वेक्टर है, लेकिन क्यू क्या है? स्केलर है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, पी वेक्टर इक्वल्स में क्यू इंटू में आर वेक्टर। समझ गए भैया? तो ये हो गया आपका डाइपोल मूवमेंट। इसमें दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और ये ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जल्दी आ जाए यार, जल्दी आ, काट दे फोन जल्दी से वहां से। डाइपोल मूवमेंट क्या है? कांस्टेंट फॉर गिवन डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट फॉर गिवन मॉलिक्यूल। गिवन मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? ठीक है भैया? ठीक है, फटाफट कॉपी करो से। आज इतने रहने दे। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।